हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप इस स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मोहित मधु के साइड से वॉशरूम में जाने लगा। तभी मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। मोहित रुक गया और मधु मोहित की पीठ की तरफ देखते हुए अपनी प्यार भरी आवाज़ में बोली, मोहित प्लीज़ मेरी बात मानिए, मैं आपको स्पॉन्ज बात देती हूँ। मोहित, जो कि काफ़ी समय से जिद कर रहा था, वो ये सुनकर नरम होने लगा था। उसे शावर लिए बगैर चलेगा नहीं, इसलिए उसने मधु की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, मधु, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में फ़िक्र कर रही हो, पर सच में मुझे शावर लिए बगैर नींद नहीं आएगी। मधु ने गहरी सांस ली। उसके बाद मोहित को समझाते हुए बोली, मोहित, आपके घाव अभी अभी के हैं जो भरने में काफ़ी टाइम लग सकता है। आप जानते हैं कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं कितने दिनों तक नहाए बिना रही थी। एक्सीडेंट की बात सुनकर मोहित को याद आया कि मधु उसी एक्सीडेंट की बात कर रही है जब उसके एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये याद आते ही मोहित को भारीपन महसूस होने लगा था, क्योंकि मधु ने उस वक्त भी उसके कारण ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। पर मोहित अभी तक इस बात से अनजान था कि मधु का एक्सीडेंट उसके ही कारण हुआ था। मोहित, मैं मधु से एक सवाल करते हुए पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछिए, आपको क्या पूछना है? मधु ने नॉर्मल हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मोहित ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? यह सुनकर मधु उदास हो गई और उसकी आंखें नम होने लगी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट तो कहीं ना कहीं मोहित से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके प्यार में वो इतना पागल थी कि उसे अपनी परवाह नहीं थी। वो पागलपंती करते हुए अपनी कार चला रही थी और कार की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि उसे भी होश नहीं रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सब याद करते ही मधु का मन भारी हो गया, जिसे वो मोहित की तरफ देखते हुए नॉर्मल आवाज़ में बोली, इस वक्त मैं ये बात नहीं करना चाहती हूँ। जब मेरा मन होगा तब मैं आपसे ये बात कह दूँगी। मोहित ने फिर मधु से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि शायद एक्सीडेंट के बाद मधु के साथ एक्सीडेंट में जो उसके साथ हुआ उसे मधु का काफ़ी गहरा घाव उसके दिल में लगा होगा, जिसे वो इस बात को दोहराना नहीं चाहती। इसलिए मोहित ने भी उसे फोर्स नहीं किया और अपना सिर हाँ में हिला दिया। मधु ने कुछ सोचते हुए मोहित से कहा, आपको शावर लेना है? 3-4 दिन में ठीक हो जाएं, उसके बाद आप शावर ले सकते हैं। पर आप जानते हैं कि मैं कितने दिनों बाद नहाई थी उस वक्त? मोहित ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। कितने दिन बाद नहाई थी? मैं उस वक्त कम से कम 10 या 15 दिन तक नहीं नहाई थी। मुझे स्पॉन्ज बाथ दिया जाता था, वो भी 2 टाइम, जबकि मुझे शावर लेना होता था। पर मुझे डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया था, इसलिए मैं इतना इरिटेट हो गई थी। ना कि मैं हॉस्पिटल से भाग जाना चाहती थी, पर मेरी मॉम ने मुझे वहाँ से जाने नहीं देती थी। मेरी मॉम ने मुझे वहाँ रखा था। हाँ, जब वो नहीं थी तब मैं आराम से रहती थी। जब मेरी मॉम अमेरिका से आई उसके बाद वो मुझे पानी भी डॉक्टर से पूछकर पिलाया करती थी। आप जानते हैं कि वो डॉक्टर से क्या पूछती थी कि कौन सा पानी मधु को पिलाया जाए, नॉर्मल या फिर कोई और? इतना ख्याल रखती थी मेरी मॉम मेरा। मोहित मधु की बात ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मधु अपनी मॉम की बात बता रही थी। वो सुनकर उसने ये तो अंदाज़ा लगा लिया था कि मधु की मॉम मधु से बेहद प्यार करती हैं, तो मधु के लिए उनका इतना क्यूरियस होना तो बनता था। और मोहित ने दिव्या से एक वादा लिया था। मधु की मॉम ने मोहित से एक शर्त लगाई थी, यही कि मधु उसके साथ होती भी अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाएगी। और उसने उसकी मॉम को ये यकीन दिलाया था कि मधु अपने करियर पर ध्यान देगी, वो भी उसके साथ रहकर, और आगे ज़रूर बढ़ेगी। दिव्या ने मोहित से बड़े ही अकड़ से कहा था कि अगर तुमसे ये हो गया, मधु अपने करियर पर ध्यान देकर वो आगे बढ़ी, तो वो दोनों के बीच नहीं आएंगी और मधु के लिए उससे अच्छा लाइफ पार्टनर किसी को नहीं मानेंगी। इनफैक्ट वो दोनों की शादी धूमधाम से कराएंगी, जैसा मधु का सपना था। ये सुनकर मोहित के लिए ये बात शॉकिंग थी, क्योंकि दिव्या ने उसे शादी करने का वादा किया था
और मोहित चाहता था कि मधु की शादी उससे हो, वो भी सभी के सामने और लिख ली, जो कि उसने की थी पर ज़बरदस्ती की थी। पर अब मोहित मधु के साथ उसके साथ राजी खुशी से रहना चाहता था, इसलिए उसने उसकी मॉम से एक वादा कर लिया था। हालांकि मोहित अभी भी मधु से शादी कर सकता था, वैसे भी उसकी शादी मधु से हो गई थी, पर वो चाहता था कि कुछ अलग हो, उसकी शादी में कुछ अनोखा हो, जैसे कि मधु और दोनों पूरी फैमिली के साथ होशो हवास में अपने 7 फेरे पूरी करें और इस बंधन में बंध जाएं। दोनों पहले से ही एक बंधन में बंधे हुए थे, पर इस बंधन में वो बात नहीं थी जो दोनों की खूबसूरत शादी का दिन और रात होती है, क्योंकि मोहित ने उससे शादी कर उसे तकलीफ दी थी, जिसे याद करके भी मोहित को काफ़ी अजीब बुरा फील होता था। मोहित ने मधु से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम से कल मिलकर जाना चाहिए। मधु कुछ सोचते हुए बोली, पर शायद मॉम को मेरा उनसे मिलना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले मैं कंपटीशन में जीतूँ, उसके बाद मैं अपनी मॉम से मिलूँ, ताकि वो जो चाहती हैं वो मैं हासिल करूँ। और अगर तुम कंपटीशन में नहीं जीत पाई, फिर भी क्या तुम अपनी मॉम के सामने जाओगी? मोहित ने मधु से सवाल करते हुए कहा। यह सुनकर मधु कुछ सोच में पड़ गई, क्योंकि वो ऐसे कैसे अपनी मॉम के सामने जा सकती थी। इसलिए उसने अपनी नज़र इधर उधर फिराते हुए नम आंखों से धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैं कंपटीशन से बाहर हुई तो शायद मैं अपने मॉम के सामने नहीं जा पाऊंगी। मधु ये बोलते वक्त खिड़की की तरफ चली गई थी, तब उसने एक हाथ से खिड़की पकड़ ली और बाहर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि वो जान गई थी कि जितना कुछ भी उसकी मॉम कर रही हैं, सिर्फ उसके लिए ही कर रही हैं। हालांकि उनका तरीका थोड़ा सा गलत है, पर इतना भी माँ अपनी बेटी के साथ नहीं गलत करती। हाँ, वैसे उन्होंने गलत नहीं किया, बस उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं था, जबकि सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया था। मधु बाहर का अंधेरा देखकर थोड़ी सी नम हो गई। वो बाहर का अंधेरा देखकर अपनी आंखें बंद करके ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी, जिसे महसूस कर धीमी आवाज़ में बोली, मेरी मॉम बुरी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं उनसे बुरी तरह से पेश आती हूँ, पर क्या करूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो मुझे चाहिए था मुझे वो नहीं दिया। पर मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, इतनी कि शायद मेरी मॉम मुझसे बात भी ना करे। मोहित मधु की आवाज़ में दर्द महसूस कर सकता था। वो मधु की तरफ बढ़ गया, उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं है, जो भी था वो हालात की वजह से था, पर अब तुम इन सब के बारे में नहीं सोचोगी। तुम पहले करियर के बारे में ध्यान दो, और उसका रिस्पॉन्स बेहतर साबित हो जाए तो सबसे पहले अपनी मॉम से जाकर मिल लेना, उसके बाद माफ़ी मांग लेना। मधु मोहित की तरफ मुड़ गई, उसकी आंखें भर आई थी। उसने अपना सिर्फ हाँ में से हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू देखकर मोहित मधु के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम कह रही हो वैसा करना, पर क्या मेरी मॉम मुझे मतलब हम दोनों को अपना पाएंगी? मधु ने सवाल करते हुए कहा, जिसे सुनकर मोहित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, वो मैं नहीं जानता, वो तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलकर ही तुम्हें पता चलेगा। पर तुम इन सारी बातों को जाने दो। तुमने मुझसे कहा था ना कि स्पॉन्ज बात देने के लिए, फिर मुझे स्पॉन्ज बात दे दो, अब मैं नहीं रह सकता। मोहित की बात सुनकर मधु मुस्कुराई। उसके बाद वो जल्दी जल्दी मोहित से कुछ भी कहे बिना वॉशरूम में चली गई और एक बाल्टी पानी लेकर और एक टॉवल लेकर उसके पास आई। उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना शर्ट निकालिए। मोहित धीरे धीरे करके अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और अगले ही पल उसकी मस्कुलर बॉडी मधु के आंखों के सामने थी, जिसे देखकर मधु कुछ पल के लिए मोहित को निहारने लगी। मोहित गुड लुकिंग था, जिसे देखकर उसे कोई भी पाना चाहे, और उसकी भूरी आंखें तो ऐसी थी जैसे कि किसी को भी एक नज़र देख ले उसे प्यार करने से अपने आप को न रोक पाए, वो ऐसा था। मोहित सोफे पर बैठा हुआ था
अब मधु उसके पास आकर बैठ गई। मधु के हाथ काँप रहे थे। वो बार बार टॉवल को पानी में भिगोकर निचोड़ रही थी, जिसे देखकर मोहित बस उसका वेट कर रहा था कि ये कब उसकी बॉडी को पोंछेगी। मधु ने बाल्टी पानी में शावर जेल डाल दिया था, जो कि उसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी और ठंडी थी, जिससे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो गया। मोहित बार बार उसे टॉवल को बार बार निचोड़ते देखकर उससे बोला, अब तुम मुझे साफ करोगी भी या फिर बस ऐसे ही करती रहोगी? ये सुनकर मधु जल्दबाजी में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने टॉवल मोहित के सीने पर रख दिया, जिसे जोरों से धड़कता हुआ मोहित का दिल की धड़कन उसे महसूस होने लगी, जिसे मधु असहज होने लगी। पर मोहित का उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए वो बस खामोशी से बैठा रहा। मधु को बस एक ही जगह पर हाथ रखे देखकर उसने उसे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम सीने पर ही साफ करती रहोगी? इधर उधर भी साफ करना है तो जल्दी करो, वरना तुम रात से जरूर सुबह कर दोगी और अभी 3 बजने वाले हैं। ये सुनकर मधु हड़बड़ा सी गई। वो अपना सिर हाँ में हिलाकर फिर जल्दी जल्दी से मोहित की बॉडी साफ करने लगी। जैसे जैसे उसका हाथ मोहित की हर बॉडी पार्ट्स पर टच हो रहा था, वैसे जैसे उसके दिल की धड़कन दुगनी तेजी से धड़क रही थी, इतनी कि उसके काबू में भी नहीं थी। वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसने ही तो मोहित से कहा था कि वो उसे क्लीन कर देगी। उसके बाद सिर्फ मोहित की पीठ बची थी। मधु ने कहा, पीछे मुड़ जाएं, मैं अब आपकी पीठ साफ कर देती हूँ। ये सुनकर मोहित बिना उसे कुछ भी कहे पीछे मुड़ गया। उसके बाद मधु उसकी पीठ साफ करने लगी। मधु अपने मुलायम हाथ धीरे धीरे इधर उधर फिरा रही थी, जिसे मोहित बेकाबू होने लगा था। जिसे महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे मधु का अपने करीब होने का एहसास होने लगा था। उसके बाद मधु, जो कि उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी, उसने दूर होते हुए बाल्टी में टॉवल डालते हुए कहा, हो गया, मैंने आपको क्लीन कर दिया। मोहित जैसे अपने होश में आ गया। वो मधु की तरफ अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए भारी आवाज में बोला, मधु, तुम कुछ भूल रही हो। मधु ने नासमझी में पूछा, मैं क्या भूल रही हूँ? मैं कुछ नहीं भूल रही। तुमने मेरे दोनों हाथ साफ नहीं किए हैं, मोहित ने उसे कहा। जिसे सुनकर मधु अपनी एक आंखें बंद कर दी, फिर अपने सर पर चपाट मारते हुए बोली, मैं भूल गई, सॉरी, मैं साफ कर रही हूँ। मधु ने फिर से टॉवल लिया और मोहित के हाथ धीरे धीरे मोहित के साफ करने लगी। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, इतने करीब कि दोनों अपने चेहरे पर आए पसीने को भी देख सकते थे। मधु दूसरे हाथ को साफ करने के लिए थोड़ी सी झुक गई, जिसे देखकर मोहित ने अपना हाथ आगे किया। और तुम्हें इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है, मोहित का इतना ही कहना था कि मधु गिरने लगी। उसके पैर से बाल्टी का पानी नीचे गिर गया। मोहित ने जल्दी से उसके पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया था, जिसे मधु नीचे गिरने से बच गई थी। मोहित ने हड़बड़ाहट से मधु से कहा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मधु ने डरी हुई आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर मोहित ने उसे अपने गले से लगा लिया। मधु अचानक से मोहित के गले लगने से थोड़ी सी हैरान थी। मोहित उसे गले से लगाए हुए डांटते हुए बोला, तुम्हें अपना ख्याल रखना आता भी है या नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मोहित, मुझे कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी मैं यहाँ नीचे गिरती थोड़ी ना छत से गिर रही थी, इतना भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोहित ने मधु को अपनी बाहों में और जकड़ लिया और मधु को डांटते हुए बोला, ये दोबारा मत कहना, समझी? मधु मोहित से दूर होकर मोहित की आंखों में झांकने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने ये दोबारा कहा तो फिर आप क्या करेंगे? ये सवाल का जवाब मोहित के पास नहीं था, इसलिए वो मधु की ओर देखने लगा और मधु ने अपने ओर कुछ कहने के लिए हिलाए। तभी मोहित ने उससे कहा, अगर तुमने दोबारा कहा, फिर जो तुम सुनना चाहती हो वो मैं कभी नहीं कहूँगा। मधु को इस बार उस पर गुस्सा आया, इसलिए वहाँ से उठते हुए बोली, जाए, मुझे कुछ सुनना नहीं है और ना ही बहस करनी। मोहित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे मधु मोहित की गोद में आ गई। मधु इंदौर आ गई थी। आज उसका आखिरी फिनाले था। बस वो उसी की तैयारी में लगी थी, क्योंकि जो फिनाले कल होने वाला था वो आज था। इसलिए मधु कुछ ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं हुई थी।
इसलिए आज वो सुबह से लगी थी। मानवी उसको ऐसे स्ट्रेस लेते देख परेशान होकर बड़बड़ा रही थी। इस पर मधु ने कहा, मुझे अब मोहित से शादी करनी है। ये सुनकर मानवी ने नासमझी में कहा, शादी? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना? मधु ने कहा, हाँ, पर अभी तक हम दोनों की शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए मैं अब सभी के सामने मोहित से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर मानवी ने गहरी सांस ली और बोली, मधु, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हारी पहली बार मोहित से शादी होने वाली है। मधु ने कहा, ये दूसरी बार भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब हम दोनों ही इस शादी से खुश होंगे। मानवी ने कहा, मुझे तुम और मोहित कभी समझ नहीं आ सकते। खैर जाने दो, अब हमें भी तैयार होना पड़ेगा। मधु का ड्रेस हो गया था और वो मॉडल को तैयार होने के लिए दे दी थी। वो असिस्टेंट ड्रेस लेकर चली गई और मधु की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ी से चलने लगी थी क्योंकि वो नर्वस फील कर रही थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी, जिसे मधु ने अपना फ़ोन लिया। कॉल मोहित का था। ये देखकर मधु ने हल्के से स्माइल की, फिर बोली, ओ, मैंने तो एक भी बार मोहित के बारे में सोचा ही नहीं। इतना कहने के बाद मधु ने कॉल रिसीव किया, फिर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से मोहित कार चला रहा था। वो मधु की आवाज़ सुनकर बोला, क्या तुम थकी हुई हो? ये सुनकर मधु ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता कि मैं थकी हुई हूँ? मोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम काफ़ी धीमी आवाज़ में बोल रही हो। हाँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ क्योंकि मैं अपना ड्रेस काफ़ी जल्दबाजी में तैयार कर रही थी। ये सुनकर मोहित ने कहा, जल्दी में तैयार कर रही थी क्यों? ये सुनकर मधु ने कहा, हाँ, वो इसलिए क्योंकि आज ही फिनाले है। मोहित ने सुनकर बीच सड़क पर कार रोक दी और सवाल करते हुए बोला, फिनाले कल था, फिर आज कैसे? मधु ने कहा, हाँ, वो इसलिए क्योंकि प्लान चेंज कर दिया गया है। मोहित ने गहरी सांस ली और बोला, तो क्या तुमने ड्रेस तैयार कर लिया? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा ड्रेस तैयार हो गया है, बस अब मेरा तैयार होना बाकी है। मोहित ने जवाब दिया, फिर तुम तैयार हो जाओ। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराई, जिसे मोहित, जो कि फिनाले का सुनकर परेशान हो गया था, वो मधु के रिलैक्स होकर जवाब देने से समझ गया था कि मधु ने तैयारी कर ली होगी, इसलिए वो बोला, मधु, गुड लक। मधु ने जवाब दिया, थैंक यू। मोहित मुस्कुराया, फिर बोला, अब तुम तैयार हो जाओ और हाँ, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम से दवा ले लेना। मधु ने मोहित से आगे कोई बात नहीं की और कॉल कट कर दिया। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, बस अब मैं फिनाले में जीतना चाहती हूँ, फिर मेरी मॉम भी खुश हो जाएंगी और मेरी शादी मोहित से करने के लिए कभी ना नहीं कहेंगी, फिर वो भी खुश हो जाएंगी। मधु ने सोचा था कि जितनी उसकी मॉम नाराज़ हैं उसके और मोहित के रिश्ते को लेकर, वो शायद उसके आगे बढ़ने के कारण से खुश हो जाएंगी, फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगी उसका और मोहित का रिश्ता। सब हॉल में मौजूद थे। एक मॉडल का वॉक करके हो गया था, अब दूसरी मॉडल की बारी थी। इतना कहने के बाद पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो गई। उसके बाद एक टॉर्च लाइट ऑन हुई, जिसके नीचे एक लड़की अपनी कमर पर हाथ रखकर चलने लगी थी। इस लड़की ने काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहना था, जिसे उसकी खूबसूरत बॉडी शो हो रही थी, जिसे देखकर मधु के पसीने छूटने लगे थे और वो मन ही मन सोचते हुए बोली, क्या मैं जीत पाऊंगी या नहीं? मधु ये सोच रही थी, तभी उसके फ़ोन पर मोहित का मैसेज आया। मधु ने तुरंत ही मैसेज चेक किया और मोहित का मैसेज चेक करके वो हल्के से मुस्कुराई। मोहित ने मैसेज किया था, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा शायद वो तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, इसलिए बिना फिक्र करे तुम इवेंट ख़त्म करो। मधु के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई, फिर अगले ही पल गायब भी हो गई। फिर अपने आप से मन ही मन बोली, चाहे जो भी हो, मैंने मेहनत की है, फिर मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी चाहिए। मधु ने अपने आप से कहा, फिर गहरी सांस लेते हुए सामने की तरफ देखने लगी और अब दूसरी लड़की रैंप वॉक पर चल रही थी। ये देखकर मधु ने सोचा, अब 3 लड़की बची हैं, मतलब मेरी भी बारी कभी भी आ सकती है। इसी तरह से 3 लड़कियां का रैंप ख़त्म हुआ।
फिर होस्ट आई स्टेज पर और मुस्कुराते हुए बोली, अब हमारे 2 ही मॉडल बची हैं। इन तीनों मॉडल के ड्रेसिंग को देखकर आपने ये तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। अब देखना ये होगा कि कौन बनेगी डिज़ाइनर और कौन जीतेगा हमारी ये ट्रॉफ़ी। इस वक्त मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली। ये देखकर मानवी ने अपना हाथ मधु के हाथों पर रखकर शांत आवाज़ में बोली, मधु प्लीज़ तुम इस तरह से बिहेव मत करो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर भी मधु ने अनसुना कर दिया। तभी मधु को होस्ट की आवाज़ सुनाई दी, अब बारी है मिस मधु के मॉडल की, तो चलते हैं बिना देरी किए न्यू डिज़ाइन की तरफ। होस्ट ने इतना ही कहा, उसके बाद सारी लाइट ऑफ हो गई और रंग बिरंगी टॉर्च लाइट शुरू हो गई और इसके साथ शोर भी होने लगा था और मधु का हाल इस वक्त काफ़ी बुरा था, पर वो अपने आप को संभाले हुए थी। फिर अचानक से शांति छा गई। उसके बाद एक वाइट टॉर्च ऑन हुई और उसके नीचे खड़ी लड़की ने लाल कलर का ड्रेस पहना था। उसके साथ उसने हाई हील्स पहनी थी और साथ ही साथ इस लड़की ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और मधु उस लड़की की तरफ गौर से देख रही थी। मानवी भी उस लड़की की तरफ देखते हुए मधु से सवाल करते हुए बोली, मधु ये लड़की कौन है और इसने मास्क क्यों लगाया है? मधु ने मानवी की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता, जो भी हो इस वक्त मुझे सिर्फ जीतने की पड़ी है। उसके बाद मधु ने अपनी नज़र उस ओर टिका दी और वो लड़की अपनी अदाएं बिखेरते हुए रेम वॉक पर चल रही थी, जिसे किसी की भी नज़र उस लड़की पर से हट नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोहित अपने न्यू घर था और अपने कमरे में लैपटॉप ऑन करके इवेंट को लाइव देख रहा था। वो मधु के ड्रेस को बारीकी से देखकर हल्के से मुस्कुराया। मोहित ने जान लिया था कि मधु ने इस ड्रेस को बनाने में काफ़ी मेहनत की है। ये देखकर ही मोहित को एक सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन तभी मोहित की नज़र उस मॉडल के हाथ पर गई और उस मॉडल के हाथ का टैटू देखकर उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट मानो गायब हो गई। फिर वो अपनी जगह से उठकर अपना फ़ोन लेकर मधु को कॉल करने लगा। इधर वो मार्क्स वाली लड़की काफ़ी आगे आ गई थी। फिर वो खड़ी हुई और अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी अदाएं बिखेरने लगी। तभी अचानक से ड्रेस शोल्डर पर से सरक गया, जिसे उस लड़की ने जल्दी से अपने हाथों से उस ड्रेस को नीचे गिरने से बचाने लगी और उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देख पाना काफ़ी मुश्किल था। ये तो जाहिर था कि ये कृति थी। जजेस भी इस हादसे को देखकर अपनी जगह पर से खड़ी हो गई और मॉडल की तरफ देखने लगी। इधर मॉडल ने अपने आप को कवर कर लिया था। फिर रूपा ने देखा कि लाइट अभी भी ऑन है, तो कहा, लाइट ऑफ कीजिए। इतना कहने के बाद लाइट ऑफ हो गई और कीर्ति रैंप से भागती हुई वहाँ से जाने लगी और उसकी हील्स की टिक टिक की आवाज़ का शोर हॉल में सुनाई दे रहा था। इतनी शांति यहाँ छाई हुई थी। उसके पीछे मधु भी भागने लगी, क्योंकि मधु को पता चल गया था ये मॉडल कोई और नहीं कृति है। जब वो मॉडल को ना देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसको लगा था होगी कोई मॉडल, लेकिन ये नहीं लगा था कि कृति ही उसकी मॉडल रहेगी। इधर मानवी मधु को ढूंढ रही थी, पर मधु उसे कहीं नहीं मिल रही थी, जिसे मानवी काफ़ी परेशान हो गई थी और वो इधर उधर देखकर अपने आप से बोली, हे भगवान, ये मधु कहाँ गई? मानवी ये सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अर्जुन का कॉल आया और मानवी ने तुरंत ही कॉल रिसीव कर लिया और फिर अर्जुन ने तुरंत ही मानवी से पूछा, मानवी, मधु जी कहाँ हैं और वो मोहित का कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं? ये सुनकर मानवी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, मैं मधु को ढूंढ ही रही हूँ और वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम जल्दी से मधु से मिलो और मुझे तुरंत ही कॉल करो। इतना बोलकर अर्जुन ने कॉल कट किया, फिर मोहित को कॉल किया। दूसरी तरफ मोहित, जिसने पहले अर्जुन को कॉल करके मानवी से मधु के बारे में पूछने के लिए कहा था, वो अपने कार की लेकर बाहर आ रहा था, पर अर्जुन का कॉल देखकर तुरंत ही रिसीव करके बोला, मधु से बात हुई तुम्हारी? अर्जुन ने कहा, वो मधु जी को मानवी ढूंढ रही है। अगर मधु जी मिल जाती हैं फिर मानवी हमें कॉल कर देंगी। इतना सुनकर मोहित ने कहा, तुम मेरी इंदौर जाने की टिकट बुक करो। इतना कहने के बाद मोहित ने कॉल कट कर दिया और अपने घर के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर तेज रफ्तार के साथ कार चलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ
मधु उस मॉडल का पीछा करते हुए एकेडमी से काफ़ी दूर आ गई थी और कृति एक होटल में आई और अपने रूम की तरफ बढ़ गई और मधु भी उसका पीछा करते हुए होटल के अंदर आई और कृति को रूम के अंदर जाते हुए देखकर कुछ पल के लिए वो रुक गई। फिर वो गहरी सांस लेकर अपने कदम उस रूम की तरफ बढ़ाने लगी और बिना देरी किए उसने रूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलकर उसने सामने देखा तो बेड पर कृति बैठी थी। ये देखकर मधु कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रही। उसके बाद वो अंदर आते हुए बोली, मुझे पता ही था कि तुमने ही ये सब किया होगा। कृति ने अपने दोनों हाथ पीछे किए और बेड पर टेका दिए, फिर अपनी भवें ऊपर उठाते हुए बोली, वैसे कैसा लगा तुम्हें मेरा रैंप पर वॉक करना? ये सुनकर मधु ने गहरी सांस ली, फिर तेज आवाज़ करते हुए बोली, तुमने क्यों किया? क्यों मेरे ड्रेस को ख़राब किया? कृति को इस बात पर गुस्सा आया और उठते हुए मधु पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, बदला लेने के लिए। तुमसे बदला? ये सुनकर मधु ने शांत रहते हुए कहा, तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कृति ये सुनकर हंसने लगी थी, फिर वो अगले ही पल गुस्से में आ गई और तेज आवाज़ करते हुए बोली, तुमने और मोहित ने मेरे साथ इतना गलत किया, उसके आगे ये कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ और गलत करना चाहती हूँ। ये सुनकर मधु ने अपनी आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेकर गुस्से से कृति की तरफ देखकर तेज आवाज़ करते हुए बोली, तुमने ये बहुत गलत किया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर कृति फिर से बैठ गई और तेज आवाज़ करते हुए बोली, तुम कितनी बार अपनी बात रिपीट करोगी? मैं तो तुम्हारे साथ गलत करना चाहती हूँ, सुनी नहीं तुमने ये बात? ये सुनकर मधु ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकती, पर तुम नहीं जानते कि तुम कितना गलत कर रही हो। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? तुम्हें अपने साथ हुआ गलत वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुम बिल्कुल भी उसके लायक नहीं थी कि तुम जीत जाओ। मधु ने फिर भी शांत रहते हुए कहा, अपने साथ इतना गलत करके बैठी हो, फिर तुम मेरे पीछे पड़ी हो। छोड़ दो ये सब और अपनी लाइफ पर फोकस करो। कृति ने कहा, लाइफ पर फोकस करने से पहले मैं मोहित को बर्बाद करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शांत रहूँगी। मोहित की पहली बर्बादी हो तुम, फिर मैं कैसे कुछ भी नहीं कर सकती। मधु ने कहा, वो तुमने धोखे से किया है, ये गलत है और तुम मोहित को क्या कभी बर्बाद नहीं कर सकती। कृति ने तेज आवाज़ करते हुए कहा, जब मोहित ने मुझे बर्बाद कर दिया तब मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? जब मोहित ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया तब मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? जब मोहित ने मेरा सब कुछ छीन लिया तब मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? ये सब मोहित ने किया है मेरे साथ, वो भी मुझे बर्बाद करके। फिर कैसे कह सकती हो तुम कि मैंने सब धोखे से किया है? मधु के लिए ये बात किसी शौक से कम नहीं थी। वो हैरान थी ये सुनकर और वो परेशान हो गई थी। फिर उसने कृति से सवाल करते हुए कहा, मोहित ने तुम्हें कैसे बर्बाद किया? ये सुनकर कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम जानकर अनजान बनने की कोशिश मत करो, समझी? तुम्हें सब पता होगा कि उसने कैसे मुझे बर्बाद किया। मधु ने नासमझी में कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बताओ मुझे कैसे मोहित ने तुम्हें बर्बाद किया। ये सुनकर कृति मुस्कुराई, फिर बोली, क्या तुम ये नहीं जानती कि मोहित ने मेरा वीज़ा और मेरे सारे आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। सुबह हो गई थी पर अभी तक मधु का कोई अता पता नहीं था। मालवी मधु के घर आकर हर कमरे की तलाशी ले चुकी थी, पर मधु कहीं भी नहीं थी, जिसे वो परेशान हो गई थी और मोहित के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मानवी के फ़ोन पर दिव्या का कॉल आया, जिसे देखकर मानवी के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और मानवी अपने आप से बोली, हे भगवान, अब मैं मधु की मॉम को क्या जवाब दूँ? फिर मानवी ने सोचा कि उसे दिव्या का कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने अपना फ़ोन साइड पर रख दिया। और इधर मोहित रात को ही आ गया था और वो इंदौर में जहाँ जहाँ मधु जा सकती थी वो हर जगह जा चुका था, पर मधु का कोई अता पता नहीं था, जिसे मोहित परेशान हो गया था और मधु के घर आ गया था। उसके साथ अर्जुन भी था। अर्जुन को मोहित का इतना परेशान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानता था कि जब तक मधु नहीं मिलेगी तब तक मोहित की परेशानी ख़त्म नहीं होगी। मोहित कार रोककर जल्दी से बाहर आया और घर के अंदर जाने लगा
और अर्जुन भी उसके पीछे कार से बाहर निकलकर मोहित के पीछे जाने लगा। पर मोहित की स्पीड काफ़ी थी। वो जल्दी घर में आ गया, फिर तेज आवाज़ करते हुए बोला, मधु कहाँ हो तुम? मानवी ने सोफे पर बैठी थी, वो मोहित की आवाज़ सुनकर उठ गई और मोहित की तरफ आते हुए बोली, मधु घर में नहीं है, मैंने सारे कमरे देख लिए। ये सुनकर मोहित कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, फिर कुछ सोचते हुए मानवी से बोला, मधु कौन से कमरे में रुकी थी? ये सुनकर मानवी ने कहा, वही कमरे में रुकी थी जिस कमरे में वो रह रही थी। इतना सुनने के बाद मोहित ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और कमरे का दरवाज़ा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।